शायद आपकी इन्हीं बातों ने जन्नत को वक्त से पहले बहुत समझदार बना दिया। जब अम्मी हॉस्पिटल में थी तो इसने बहुत ख्याल रखा। अभी रास्ते में देखी मैंने आपके 12 मिस कॉल्स। हद करती हैं दादी आप। सैन, दिमाग ठीक है तुम्हारा? किस तरह बात कर रहे हो दादी से? थक गया हूं मैं, सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे, उमर का फोन ना। हेलो हेलो। आज वो, अरे पुप्पी अम्मी बुलाया आपने मुझे? बिल्कुल मैंने बुलाया था। आज तुमने किरण की नन की तकरीब में जाना है। ये इसमें मैंने 5000 रुपए डाल दिए हैं, ये रख लो। ये लिफाफा जो है वो तुमने किरण की सास के हाथ में देना है, ठीक है? जी मैं दे दूंगी। अच्छा, कोई पूछे हमारा तो तुम कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हम लोग आ नहीं सके। मेरी तबीयत का कह दीजिएगा, मेरी तबीयत को वैसे ही सबको पता है। कह दूंगी। अच्छा हाँ बेटा, अच्छे कपड़े पहन के जाना, गले में अच्छा सा सेट, हाथों में चूड़ियां, अच्छा बहुत अच्छी लगना आज। जी कर लूं। जन्नत बेटा, अब सुबह से काम में लगी हुई हो, थोड़ी देर आराम कर लो, शाम को तकरीब में भी जाना है ना। जी मैं वो बस ये कह रही थी कि थोड़ा सा किचन का काम रह गया, वो कंप्लीट कर लूं, मैं आराम भी कर लूंगी, तैयार भी हो जाऊंगी, ये दे भी दूंगी। अच्छा चलो देख लो जैसे तुम्हें सही लगे। पुप्पी अम्मी आपको और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। वाह, क्या ढीठ बना है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जेल काट कर नहीं बल्कि कोई तमगा जीत कर आया। वाह, बस ना, शुरू हो गए मेरे बच्चे के पीछे, रोटी ना खाने देना सुकून से। बड़े पापड़ बेल कर मैं इसको छुड़वा के लाया हूँ, और अगर अब ये जेल में गया ना वो आसानी से बाहर नहीं आ सकता साला साल। कभी अच्छा लफ्ज मुंह से नहीं निकालेंगे, जब बोलेंगे बुरा ही बोलेंगे। अब बेला वजह की तरफदारी बंद कर दो साजिदा, लग गया जेल का ठप्पा इसकी जिंदगी पर। आगे जिंदगी बहुत सोच समझ कर गुजारनी पड़ेगी इसे। और हाँ, पुप्पी के घर का रास्ता भूल ही जाए तो बेहतर है। अरे लानत भेजता है मेरा बच्चा आपके रिश्तेदारों पे, जब का है उस कमबख्त का नाम तक नहीं लिया। बातें करते हैं। तू रोटी खा बस। अरे आ गए आप? तबीयत बेहतर है लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा है। ये क्या हो रहा है? किरण की ना ननकी मंगनी में जाना था मुझे, उसी के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही हूँ। आप बताएं क्या पहनूं? नहीं, भड़कीले कपड़े वैसे तो तुम जो भी पहन लो अच्छी लगती हो, लेकिन मुझे तुम पता है किन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लगती हो? जो थोड़े डिसेंट से हों, सिंपल से हों, बहुत प्यारी लगती है। आपको पता है मुझे गजरों की खुशबू बहुत पसंद है। सलाम साहब, ये गजे खरीद लीजिए आप बेगम साहिबा के लिए। दो बेटा। माशाल्लाह आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ठहरो। शुक्रिया साहब जी। So nice. Pleasant smell है यार, I love it. नहीं चाहिए बेटा, जाओ। नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। एक बार प्यार से कह दिया, जाओ शाबाश। नहीं चाहिए, जाओ।
पता नहीं इन लोगों को बात एक बार समझ क्यों नहीं आती है। कह दिया नहीं चाहिए तो बस नहीं चाहिए, बट दे हैव टू कीप नॉकिंग। आंटी आपकी कल तीसरी कीमो थी, कैसी तबीयत है अब आपकी? जब से आई हैं चुप चुप रहती हैं, कमरे से बाहर भी नहीं निकलती सारा दिन। अल्लाह जाने इसका कोई असर होता भी है क्या, कोई फायदा होगा या नहीं होगा। अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एक बात कहूँ आपसे? कहो। मेरी ना एक बाजी हैं जो सिपारा पढ़ाती हैं, कुरानी आयात से इलाज करती हैं वो। आपको याद है एक अंकल थे हमारी शादी में, बाबा के साथ बहुत हेल्प करवा रहे थे। वो जैन के दोस्त के अब्बू थे, उनको किडनी का ना बहुत प्रॉब्लम था। आपको पता है मेरी बाजी ने उनका इलाज किया ना, अब वो बिल्कुल ठीक है। राहील की अम्मी ने भी उन्हीं से इलाज करवाया था। आप कहें तो प्लीज मैं उनसे बात करूं, प्लीज? करो, कर लो बात। ठीक है। दादी की तरफ जा रही हो? जी वो जैन और दादी बहुत याद कर रहे हैं ना, बस उनसे मिलने जा रही हूँ। एक रात की तो बात है, अगले दिन वापस इधर ही होंगी मैं। उमर जॉब पे जाते हुए मुझे छोड़ देंगे, चली जाऊं? अच्छी बात है, जाओ जरूर जाओ। अच्छा आप ये दूध पी लें और फिर सो जाएंगे। थोड़ी देर में पी लूंगी। कुछ और ला दूं आपको? कुछ भी नहीं मेरी जान, कुछ नहीं चाहिए, कुछ कुछ। ठीक है, आप बैठे। थक जाओगी, रहने दो। कुछ नहीं होता। अब पुप्पी अम्मी मैंने रात के लिए रोटियां और सालन बना दिया है, और कोई चीज चाहिए हो या फिर कुछ काम करना हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं भी कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बेटा, ये बहुत है। क्या हुआ किरण, सब खैरियत है ना? नहीं अम्मी, नहीं है खैरियत। अल्लाह खैर, क्या बात है? क्या हुआ है? आप मेरे ससुराल वालों को जानते हैं ना कि कैसे लोग हैं वो। हाँ बहुत अच्छे हैं, रख रखाव वाले खानदानी लोग हैं। बताओ तो सही, हुआ क्या है? जब जन्नत मंगनी के लिए तैयार हो रही थी तो आप लोगों ने देखा था इसे। मैं तो दवा खाकर सोने लेट गई थी। सादे से कपड़े और कानों में आर्टिफिशियल टॉप्स, इसने इतनी बेइज्जती करवाई है मेरी। मैं वहाँ पे सबको कहती रही मेरी भाभी आ रही है, मेरी भाभी आ रही है, लेकिन जब भाभी आई तो शर्म से पानी पानी हो गई मैं। क्यों जन्नत, तुमसे मैंने कहा था ना कि अच्छे कपड़े पहन के जाना, अच्छा सा सेट, जेवर। फिर ये क्या किया है तुमने? अच्छे कपड़े? जन्नत, हमारे यहाँ मिलाद पे भी आला तरीन कपड़े पहने जाते हैं। इमरान के सारे रिश्तेदार मेरे और मेरे घर वालों की तारीफें करते थे। अब पता नहीं क्या सोचेंगे वो लोग कि हमें बहू रखने का ढंग नहीं है, तरीका नहीं है। जन्नत बेटा, तुम तो अच्छी खासी समझदार हो, फिर क्यों की तुमने ऐसी नासमझी की हरकत? ये इसने जानबूझकर किया है। वो सही कहते हैं, घर की बहुएं इज्जत घटाती भी हैं और इज्जत बढ़ाती भी। मैं इससे इतना प्यार करती हूँ, इस पे इतनी मोहब्बत निछावर करती हूँ। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं रात को उमर भाई को फोन करके सुना दूं। किरण क्या हो गया? कोई जरूरत नहीं है उमर को कॉल करने की।
छोड़े अम्मी, क्या फायदा अब। पता नहीं है क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। अच्छा हुआ किरण बाजी ने इतना सब कुछ कह दिया और अपना कम से कम गुस्सा तो कम किया। मैं नहीं बता सकती थी उन्हें कि मुझे उमर ने कहा था वो जोड़ा पहनने को। मैंने तो वही किया जो उन्हें पसंद था, वही पहना मैंने। जन्नत, जी दादू। ये लो बेटा, मैं दम करा के लाई हूँ, अपनी सास को दे देना, ठीक है? वो जल्द ठीक हो जाएंगी। दादू इससे वो ठीक तो हो जाएंगी ना, पक्का? पक्का बेटा, इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत होती है, ठीक है? वो पी के इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है? हाँ बोलो। मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है, अब मुझे लेने आ सकते? अभी? जी, वो ऑफिस से वापसी पे ले जाइएगा ना मुझे। बहुत देर हो जाएगी और मैं बहुत थक चुका हूँ। सुबह संडे है, सुबह लेने आ जाऊंगा। सो जाओ। दीवानगी की आतिश में कतरा कतरा पिघलाया, फिर कदम कदम मिले जख्म जख्म, शिकवाना जुबान पे आया। जन्नत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह खैरियत है? देखिए पुप्पी अम्मी, मैं ना ये कुरानी आयात का दम करवा के लाई हूँ इस पानी पे, पियेंगी ना वो तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो ये बात है जी? क्या बात? फिर किसी दिन बताऊंगी तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर, देख लो, तुम्हारी बीवी ताबीज गंडे करवा कर राहिला का इलाज करवा रही है। क्या? ताबीज गंडे? अरे नहीं नहीं उमर, मैं ये पानी ना एक्चुअली कुरानी आयात से दम करवा के लेकर आई हूँ आंटी के लिए। देखिएगा वो पियेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब हमें क्या पता, और तुम तो जानते हो उमर, मैं तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती इन सब चीजों पर। देख लो भाई, तुम जानो और तुम्हारी बीवी। उमर आप देखिएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इन दोनों चीजों को जाके गैरी में डाल दो। उमर आप मैंने जो कहा है जन्नत वो करो।
हेलो, कैसी हो जन्नत? कौन? सुल्तान। जी अम्मी, खैरियत है ना? उमर, जन्नत तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम भी उससे प्यार से बात किया करो ना। कोशिश तो करता हूँ अम्मी। देखो बेटा, लड़कियां ना अपना घर बार छोड़ कर आती हैं, उनके छोटे छोटे अरमान होते हैं, छोटी छोटी खुशियां होती हैं, वो पूरे होते रहते हैं ना तो उनके चेहरे खिले रहते हैं। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से उसके चेहरे पर उदासी आए। आपा तो वैसे ही उस बेचारी को छोटी छोटी बात पर इतनी बुरी तरह से डांटती हूँ मैं, मेरा दिल बहुत बुरा होता है बेटा। पप्पी अम्मी की डांट में तो वैसे ही प्यार होता है। तुम तो हो ही उनके लाडले, और तुमसे उनका रवैया होता भी मुख्तलिफ है, पर औरों के साथ ना उनकी छोटी छोटी बातों को ना फील किया करें, दिल पे ना लिया करें। कैसे ना करूं मैं फील, वो भी तो बच्ची है। कल किरण आकर उसको इतना सुनाकर चली गई। किरण? क्या कहा उसने? मेरा मतलब है किस बात पर? पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया, मुझे तो भूलनी नहीं थी ये बात। लेकिन किस बात पर? हुआ क्या था? जन्नत ने क्या किया था? वो जो किरण की ससुराल की तकरीब में गए थे ना तुम लोग, किरण का ख्याल था कि जन्नत को वहां भारी जोड़ा पहन के जाना चाहिए था, और वो अपनी मर्जी से वहां हल्का जोड़ा पहन कर चली गई। बस यही बात हुई। मुझे तुम पता है किन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लगती है? जो थोड़े डिसेंट से हों, सिंपल से हों, बहुत प्यारी लगती है। जन्नत, राहिला को और उमर को तो बुला के लाओ, हम सब साथ बैठ के नाश्ता करें। जी पुप्पी अम्मी, बस मैं ये टेबल सेट कर दूं, फिर मैं उन्हें बुलाती हूँ। अच्छा। यानी आतिफ ने सिर्फ जूस पिया और कहाँ चला गया? ये आ गई। आपके लाडले की सुबह तो 12 बजे होगी। लाओ मैं लगाती हूँ। तुम कुछ छुपा रही हो ना मुझसे? मैं क्या छुपाऊंगी आपसे? पक्की बात? जन्नत, मैं एक दो बातें बताना चाहता हूँ तुम्हें, जरूरी है। अभी की बात से शुरू कर लेते हैं। जैसे तुम वो पानी और चीनी पे पढ़ा के लाई। देखो, मुझे तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी खुलूस नीयत पे बिल्कुल कोई शक नहीं है, और मेरा यकीन करो इस बात। लेकिन हो सकता है पुप्पी अम्मी का एतकाद ना हो इसमें, और बहुत से लोगों का नहीं होता। मैंने सिर्फ ये कहना था कि तुम ना पुप्पी अम्मी को गलत ना समझो, वो हमारे बारे में बुरा नहीं सोचते।
आप मेरा यकीन करें, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही, मैं आपसे कुछ छुपा ही नहीं सकती। आई होप तुम ख्याल रखोगे इसको। तुम तो पानी दम करवा के लाने वाली थी बाजी से, लाई क्यों नहीं अभी तक? वो तो मैं लाई थी। तो फिर दिया क्यों नहीं? वो एक्चुअली पुप्पी अम्मी को पता चल गया, उमर ने कहा कि गमलों में डाल दो, तो मैंने डाल दिया। उनको बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें? पता तो उन्हें चलना ही था ना, और उल्टा मुझे लगा कि शायद उनको इन बातों पे यकीन होगा, लेकिन अच्छा चलो, अब तुम दोबारा से दम करवा के, और इस दफा किसी को ना बताना, बस मुझे खामोशी से ला कर देना, मैं पी लूंगी। इसके अलावा ना बाजी ने मुझे काफी सारी और आया सिखाई थी। मैं ना आया शिफा पढ़ के पानी पे फूंक के आपको दे दिया कर। सही। बस इसीलिए मेरी फराबाजी से लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि वो भाई की बहुत अच्छी दोस्त थी। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कह रहा है आतिफ। शुरू हो गई बचपने की बातें। हाँ तो बचपन में हर बच्चा ऐसे ही होता है ना पप्पी? हाँ ना, मेरा उम्र बड़ा तो हो गया, लेकिन इसका बचपन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हंस लें भाभी, अभी हंस लें। अगर मैंने भाई की किस्से सुनाना शुरू कर दिए ना तो अच्छा होता, चलो ओवर होने की जरूरत बस करो। बस भाभी सोच लें कैसी कैसी चीजें होंगी जो उन्होंने बचपन में की होंगी। अरे तनवीर का फोन आ रहा है, अल्लाह खैर करे। हेलो, हाँ तनवीर, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? सब खैरियत है ना? अरे माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी है फरा? सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र। बस जैसी कमरे में शिफ्ट होती है मेरी बात करवाओ उससे, मैं इंतजार करी हूँ, तस्वीरें जल्दी से भेजो। अच्छा अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। आपा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें भी, बेटा हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, फरा ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा है कि जैसी रूम में शिफ्ट हो तो मेरी बात करवाओ। तस्वीरें कब आएंगी? जैसी आती तुम्हें दिखाती हूँ। आई होप फरा की तरह ही प्यारा हो। क्यों प्यारा नहीं होगा? माँ बाप दोनों इतने प्यारे हैं, बच्चा भी प्यारा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। गुड न्यूज। क्या, जल्दी बताओ। खाला बन गई हो तुम। बेटी हुई है ना? बेटा हुआ है फरा को। एक तो लड़कियों को अपनी टीम बनाने का बहुत शौक नहीं। अब ऐसी बात नहीं। आजो। और कैसे हो तुम? बस गुजारा कर रहा हूँ। तस्वीरें आ जाए तो तुम्हें दिखाती हूँ मैं। शुक्र है अल्लाह का, बहुत परेशानी थी मुझे फरा की, अल्लाह ने करम कर दिया। अपने आंटी के बाल देखें किस कदर गिर रहे हैं। उस तरह तो नहीं, इसमें कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। आपने ही मुझे बताने से मना कर दिया था। हाँ, वो मैंने इसलिए रोका था कि अम्मी परेशान ना हो, उन्हें एहसास ना हो इस चीज का। फिर आप देखो जन्नत, कीमो में बाल गिरते ही हैं, लेकिन अगर तुम देखो तो अम्मी अब बेहतर महसूस करना शुरू हो गई हैं, उन्हें भूख लगती है, और ये सारे अच्छे साइंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा था कि आज दादी के घर से तुम्हें पिक करके हम कहीं बाहर जाएंगे। मैं आती हूँ तैयार होके 10 मिनट। माशाल्लाह कितना प्यार है, दिल चाह रहा है गोद में लेके इतना प्यार करूं। अच्छा चले फरा बाजी, अपना ख्याल रखिए, आराम करें, फिर बात होती है। हाफिज, बाय। भाई कितना प्यारा है ना गुफलू। क्या हुआ भाई, सब ठीक है? तुम जन्नत पे नाराज हुई थी? जी। किरण, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। वो मेरी बीवी है, उसने जो पहना था मेरी पसंद से पहना था। आज के बाद उसे कुछ कहने सुनाने से पहले ना मुझसे तस्दीक कर लेना। जी।
भीगी सी एक रात ये ले आई क्या साथ ये धड़कने जो हमें कहने लगी हैं ना सुनो ना सुनो। आपको पता है ना आप अच्छा गाते हैं। एक्सक्यूज मी, तुम वाहिद और पहली बंदी हो जो मुझे कह रही हो कि मैं अच्छा गाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है आप बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा चलो, मैं तो जैसा भी गाता हूँ, अब तुम्हारी बारी है, कुछ गा के सुनाओ। आपको तो पता है मेरी आवाज ही इतनी बुरी है, मैं कैसे गाऊंगी। Come on, जन्नत। अच्छा देखिए, मैं गा तो नहीं सकती, लेकिन मैं काम करती हूँ, मैं आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। Not a bad idea. Ooh. इतना मौका भी नहीं दिया भाई ने कि जन्नत से बात कर सकूं, लेकर निकल गए उसे। तो ये लड़की भी ना 1000 दफा मैंने इसको कहा है कि तुम मत किया करो मेरे कपड़े इस्त्री, सुनती नहीं है, हर काम इसे खुद करना होता है। किरण, किरण। जी अम्मी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी। फिर ऐसे चुप चुप क्यों? हाँ, घर में सब खैरियत है ना? जी अम्मी सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चली गई थी आप? मैं जरा मिठाई लेने चली गई थी। जरा आप आ जाओ, हिस्से बना लेते हैं रिश्तेदारों को और मोहल्ले में भी तो बांटने हैं। ठीक, चले आ जाओ। आपको पता है आज यहाँ आने के बाद ये जगह मेरी भी फेवरेट हो गई। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये जगह तुम्हारी भी फेवरेट हो गई है, तो हम आते रहेंगे ना अब यहाँ दोबारा? हाँ, हमें जब भी वक्त मिला करेगा हम यहाँ पर आ जाया करेंगे। नहीं मतलब हम आएंगे ना, पक्का आएंगे। जन्नत, ये कैसा सवाल है, क्यों नहीं आएंगे हम? हाँ, ये क्या? फूल देने फूल तुमने? हाँ ना। खुश? कितने पैसे? ये लो तुम 200 लो। ठीक है। आपको फूल पसंद है मोतिया? मुझे मोतिया ज्यादा पसंद है। दादी की तरफ चले? बल्कि आज देर भी नहीं हुई, पुप्पो को गुस्सा भी नहीं चढ़ेगा। वहां चलते हैं। अरे आराम से बेटा, क्या कर रही हो? क्या हुआ? दादू, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बात है? दादू, वो सुल्तान भाई की कॉल आई थी मुझे। क्या? वो जेल से रिहा हो गया? और उसकी इतनी हिम्मत कि आते ही वो तुम्हें फोन कर रहा है? दादू 10 से 15 दफा कॉल्स आई हैं उसकी, वो तो मैंने ब्लॉक कर दिया मौका मिलते ही, तब जाके थोड़ा सुकून हुआ है। उमर को तो नहीं पता चला? दादी को तो मैंने पहली कॉल आने पे झूठ बोल दिया कि अमल की कॉल है। आई नो दादी,
मैंने गलत किया झूठ बोल के, लेकिन मेरे पास कुछ चारा नहीं था। I'm sorry। नहीं, कोई बात नहीं, बस तुम परेशान ना हो, मैं खुद निपट लूंगी उससे। तुम जाओ नीचे, जाओ, परेशान नहीं होना। क्या तो आप? हाँ, मैं देख लूंगी। नहीं पुप्पी नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हशमत, पहले सुल्तान से तो पूछ ले। मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ भी ऐसा किया। हशमत, आए ना पुप्पी, बैठे तो सही। क्या कर रहे? छोड़े, कहाँ लेके जा रहे? हशमत, छोड़े, मेरा बच्चा। अगर इस बार इसने ऐसा कुछ किया है ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। क्या कर रहे हैं? क्योंकि बात करने का तरीका थोड़ी है। क्या कह रही है फुप्पो? तुमने जन्नत को फोन किया था कि नहीं? बोलो। ये इसका चेहरा बता रहा है कि इसने जन्नत को फोन किया है। हाँ, किया था और करता रहूंगा। क्या कर लोगी तुम दादी? ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैं। क्या कर रहे हैं? जवान बेटे पे कोई हाथ उठाता है। इसे तो रोक सकती हो तुम, मुझे नहीं रोक सकती। ना ही मुझे आंखें दिखाना, ना ही मुझ पे हाथ उठाना। अरे ये जुर्रत! क्या कर रहे हैं? तू ऊपर जा, मैं कह रही हूँ अपने कमरे में जा, अपने कमरे में जा, बाहर ना निकली, मैं देख लेती हूँ। वो अगर इसे जेल के अंदर रहने दिया होता ना तो शायद ये सुधर जाता, लेकिन तुम्हें तो मौत आ रही थी, जैसे तैसे करके उसको बाहर निकलवा दिया। अब पता चला अपने बेटे के करतूतों का। पुप्पी, मैं बता रही हूँ, वो सिर्फ गुस्से में कर रहा है जो कुछ कर रहा है। ऐसा है नहीं मेरा बच्चा। अफसोस, सद अफसोस, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। क्या करूं मैं? गला दबा के मार दूं उसे? कैसी बातें कर रहे? मैं कह रही हूँ ना, मैं समझ। याद रखना, अब की बार अंदर करवाया ना तो सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा तुम्हारा बेटा। निकलवा नहीं पाओगे उससे। पुप्पी, मेरी बात तो सुने पुप्पी। अरे हशमत, समझाए ना, ऐसा नहीं है मेरा बच्चा। सुल्तान मेरा बच्चा। जन्नत, जन्नत। अस्सलाम वालेकुम किरण आपी, आप इतनी सुबह? जी, खास तौर पर आई हूँ, और वो भी तुमसे बात करने। मुझसे? अब ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतनी चाहत से अपनी भाभी बनाकर लेकर आई, तुम्हारे इतने नाज नखरे उठाए, और तुमने मुझे ये सलाह दिया। मैंने क्या किया है? भाई ने आज तक इस अंदाज में मुझसे बात नहीं की, और तुमने मेरे भाई का दिल मुझसे खराब करवा दिया। मैंने? जी, तुमने। हम बहन भाइयों का प्यार तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना? भाई हम सबसे इतना प्यार करते हैं, और तुमने सबसे पहले मुझे ही काटने की कोशिश की ना? नहीं किरण आपी, आप गलत समझ रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अम्मी ने मना किया था ना कि भाई को कुछ भी मत बताना, और तुमने सबसे पहले उन्हीं के कान में फूंका ना। अब आएंगे ना भाई तो ये भी बता देना कि मैं आई थी और किस तरह खबर ली है तुम्हारी। लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया किरण आपी। झूठ मत बोलो। याद रखना जन्नत, इस बार तो मैंने बर्दाश्त कर लिया,
आइंदा बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अरे फिर से आ गई तुम। जिस राह पर कभी फूल थे